साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई मुल्क के पहले सियासी जमात नहीं है जिसके बानी सरबराह आर्जी बुनियादों पर जमात की सरबराही से अलग हुए हैं और अपनी जगह एक निगरान मुद्दत के लिए नया सरबराह चुनने का फैसला किया है। इमरान खान ने चेयरमैनशिप के लिए अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप सौंपी है। माजी में मुस्लिम लीग नून इस अमल से 2 मरतबा गुजरी है। तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की 6 बड़ी जमातों को इसी तरह के अमल से गुजरना पड़ा जब सियासी जमात के सरबराह की जगह किसी और ने ये जिम्मेदारी अदा की। किसी जमात के सरबराह ने कानूनी रुकावटों की वजह से किया तो किसी रजाकाराना तौर पर अपनी जमात की सदारत से दस्तबरदारी की। कुछ सियासी जमातों ने नए सरबराह को मुंतखब कर लिया तो किसी ने नई जमात बना ली और इस सब से बढ़कर किसी ने अपने कायद से ही लाताल्लुकी जाहिर कर दी। तहरीक इंसाफ ने भी कानूनी मसाइल से बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज उठाया था और इंटर पार्टी इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 20 दिनों में पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया और साथ ही इंतबाह भी दिया कि अगर ऐसा ना किया गया तो तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो जाएगी। इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की पहचान होता है और उसे बरकरार रखने के लिए माजी में सियासी जमातें कानूनी चाराजोई भी करती रही हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर दोबारा होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान पार्टी को बिला मुकाबला नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ चुन लिया गया। ताहम बैरिस्टर गौहर खान का चुनाव आर्जी नौयत का है। खुद बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने इंतखाबात के बाद वाज़ेह किया कि वो इमरान खान के जानशीन और नुमाइंदे की हैसियत से ये जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और इस वक्त तक ये मुनसिब उनके पास अमानत की तरह है जब तक खान साहब वापस नहीं आ जाते। बैरिस्टर गौहर ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि इमरान खान चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और ताहयात चेयरमैन रहेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के क़याम के बाद पार्टी के पहले चेयरमैन हैं जिनको इमरान खान की जगह चुना गया। अलबत्ता इस दौरान कई सेक्रेटरी जनरल रहे। जहाँ इमरान खान की चेयरमैनशिप को कुछ और सियासी रंग दिए जा रहे हैं, वहीं तहरीक इंसाफ के सरबराह के इस कदम को दानिशमंदी से ताबीर किया गया। इस तरह उनकी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी और ये इकदाम कोई अनहोनी नहीं है। 2002 के इंतखाबात का ऐलान हुआ तो पीपल्स पार्टी को खदशा महसूस हुआ कि बेनजीर भुट्टो की सजा की वजह से पीपल्स पार्टी इंतखाबात से दूर हो सकती है। इसी अंदेशे की बुनियाद पर 2002 में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पीपल्स पार्टी ने अनोखी हुकूमत अमली मरतब की। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की खुद साख्ता जलावतनी के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई जमात बनाई गई जिसकी सरबराही भुट्टो फैमिली के बजाय सिंध से ताल्लुक रखने वाले सियासी शख्सियत मखदूम अमीन फहीम को दी गई। फिर इसी 3P की जगह 4P वाली नई जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी सियासी इसी 4P यानी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से ही हो रही है। साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इसी दौर में मुस्लिम लीग नून भी जेर अताब थी और शरीफ फैमिली के रुकन हमजा शहबाज के सिवा तमाम अरकान को जलावतनी में सऊदी अरब भेज दिया गया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए जनूबी पंजाब के इलाके मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के हिस्से में आई, जिन्हें कायम मकाम सदर बनाया गया और वो उस वक्त तक पार्टी के सरबराह रहे जब तक शरीफ फैमिली की वापसी नहीं हुई। 2016 में नवाज शरीफ को नाअहली के बाद एक मरतबा फिर अपनी जमात की सदारत छोड़नी पड़ी और उनकी जगह उनके भाई शहबाज शरीफ को पार्टी का सरबराह बना दिया गया और वो अभी तक इस ओहदे पर बरकरार हैं। 2002 के इंतखाबात में उस वक्त की किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ को इक़्तिदार में ला जबकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून दोनों अपोजिशन बेंचेस पर बैठे थे, लेकिन उन्हें दोनों जमातों से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़राए आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ 2002 के इंतखाबात से बाहर थे। 1988 के बाद ये पहला मौका था कि दो मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले सियासी रहनुमा की जमातें कौमी असम्बली का तो हिस्सा थीं, लेकिन इन दोनों साबिक वज़राए आज़म ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 1975 में जब नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हयात शेरपाव की बम धमाके में मौत वाक़या हुई तो नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और उसके नतीजे में उस पर पाबंदी लगी। ये वही वक्त था कि जब पार्टी के सरबराह वली खान समेत मरकजी क़यादत को जेल में डाल दिया गया तो वली खान की अहलिया नसीम वली खान ने एक तरह पार्टी की सरबराही का बेड़ा उठाया।